हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग प्रश्नावली 3.2 का 4 सवाल हल किए थे और इस वीडियो में हम लोग इसके शेष प्रश्नों को हल करेंगे। तो पांचवा दिया देखिए, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का परिमाप, यानी आयताकार बाग का परिमाप अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए, यानी बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो इसका हल देखें। इसमें मान लेंगे, माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। ठीक है। अब प्रथम शर्त के अनुसार या प्रश्नानुसार देखें, क्या कह रहा है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो बाग की लंबाई यह क्या हो जाएगा, बाग की लंबाई x है ना, तो यह x बराबर चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी y/4 हो जाएगा। ठीक है। अब x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये आपका पहला समीकरण हो गया। अब निकालें अर्ध परिमाप, बाग का परिमाप, बाग का परिमाप क्या हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दें और उसका दोगुना कर दें तो बाग का परिमाप निकल जाएगा। अब इसका अर्ध परिमाप निकालना है, इसलिए बाग का अर्ध परिमाप ये कितना हो जाएगा, इसमें 2 का भाग कर देंगे तो यह x प्लस वाई हो जाएगा। और बाग का अर्ध परिमाप आपका दिया है 36। ठीक है। तो यह हो गया आपका 36। x प्लस वाई इधर कर लें और 36 इधर कर लें। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। अब दोनों को जोड़ दें समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से। ठीक है। तो जोड़ेंगे तो देखें, y से y कट जाएगा और यह मिलेगा 2x और यह हो जाएगा 36 और 4 40। तो x बराबर आपका हो जाएगा 40/2, यानी यह हो गया 20 मीटर। ठीक है। बाग की लंबाई कितनी हो जाएगी, 20 मीटर। अब x का मान जो है किसी एक समीकरण में रख दें तो आपका निकल जाएगा बाग की चौड़ाई। यहाँ लिखें x बराबर 20, इसी में रख दें 2 में, समीकरण 2 में रखने पर तो रखते हैं तो क्या मिलेगा, x की जगह 20 हो गया और धन y बराबर 36। तो y बराबर आपका हो जाएगा 36 ऋण 20 और यह हो जाएगा 16, यानी मीटर। यह हो गया आपका बाग की चौड़ाई। ठीक है। और यह हो गया आपका बाग की लंबाई। तो ये हल हो गया, इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। छठा दिया कि एक रैखिक समीकरण 2x धन 3y ऋण 8 बराबर 0 दी गई है। तो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखना है ताकि प्राप्त युग्म, यानी दोनों रेखाएं एक या और जो प्राप्त करेंगे वो युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा कि तो पहला प्रतिच्छेद करती हों। तो ऐसा उदाहरण देना है, एक दूसरा समीकरण जो प्रतिच्छेद करती हों। दूसरा जो है वो समांतर रेखाएं हों, यानी यह और एक और जो देंगे वो समांतर होगा। यानी 3 सवाल इसमें दिया है
और तीसरा कि संपाती हो। ऐसा उदाहरण दूसरा समीकरण युग लिखें जो संपाती हो। तो इसका पहला देखें प्रतिच्छेद करती हो, तो इसका क्या होगा, देखें इसका हल। ये पहला दिया कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, रैखिक समीकरण दिया हुआ है आपका। तो एक और रैखिक समीकरण ऐसा आपको लिखना है दो चर राशियों में जो दोनों जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। तो देखें हम लोग जानते हैं कि यदि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी या हल होगा तो उसके लिए यह होता है a1/b1 a1/a2 a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है, या नॉट इक्वल टू c1/c2। तो c1/c2 इसके बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ बराबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें जो यह समीकरण हमारा दिया हुआ है, ये रैखिक समीकरण ये दिया हुआ है 2x + 3x 3y - 8 = 0 दिया है। तो यहाँ से आपका a1 जो है कितना हो गया, 2 हो गया, a2 जो है आपका 3 हो गया, और a2 जो है 3 हो गया, b1 ये b1 है, ठीक है, b1 3 हो गया, और c1 - 8 हो गया। अब देखें, अब यह इसके बराबर 9 हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि a1/a2, तो a2 जो है अगर हम मान लेते हैं, देखें यहाँ, तो देखें हम मान लें, माना a2 जो दूसरा समीकरण बनाएंगे तो a2 बराबर 2 ले सकते हैं, और b2 जो है 4 ले लें, और c2 जो है हम अपने इच्छा अनुसार कुछ भी ले सकते हैं, बराबर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, -4 हो गया। तो अब देखें हम ऐसा इसमें कोई भी लें जिससे a1/a2 और b1/b2 निकालें तो आपस में बराबर न हो, उसके अनुसार जो हम इसको ले सकते हैं। तो देखें तो इसलिए a1/a2 क्या मिला आपका 2/2, यह 1 हो गया, और b1/b2 3/4 हो गया, और c1/c2 -8/-4 हो गया, और यह हो गया आपका 2। तो खैर इससे मतलब नहीं है। तो देखें तो यह ऐसी तो हो गया ना, जैसे प्रतिच्छेद करती है तो यह शर्त होना चाहिए, तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो चूँकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू, इसका मान 1 है, इसका 3/4 है, नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो रेखाएं जो है प्रतिच्छेद करती हैं और उसका हल होता है, ठीक है। और यहाँ जो है ये c1/c2 जो है 2 के बराबर आया है, तो ये भी नॉट इक्वल टू है, लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसलिए रैखिक समीकरण जो है इसका जो उदाहरण होगा तो क्या होगा, देखें a2 2 माने थे, तो यह हो जाएगा 2x + 4y ऋण 4 = 0। यह जो है इसका उदाहरण हो गया। तो यह रेखा फर्स्ट और यह जो रैखिक समीकरण दूसरा निकला है, ये दोनों जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है। सेकंड देखें, एक अन्य 2 चरों में एक ऐसा रैखिक समीकरण लिखेंगे जो समांतर होगा, समांतर रेखाएं हों, इस समीकरण के वो समांतर हों। तो इसका हल देखें यदि रैखिक समीकरण युग में यानी 2 समीकरण जो है समांतर
हों तो क्या होना चाहिए, A1/A2 इजक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, यह होना चाहिए। ठीक है, तो इस समीकरण, जो समीकरण दिया गया है हमारा रैखिक समीकरण, उसके अनुसार A1 B1 C1 ये मिल गया है, 2 3 और ऋण 8 है। तो हम मान लेंगे जैसे A1/A2 और B1/B2 बराबर आना चाहिए, तो उसके लिए A1 जो है अगर हम 2 मान लें, A2 जो है 4 मान लें, और B2 जो है 6 मान लें, तो देखें A1/A2 यानी 2/4 तो 1/2 हो जाएगा। B1/B2 3/6, ये भी 1/2 आ गया, तो ये बराबर मिल गया। और जो है C1 जो है ऋण 8 है, तो C2 हम कुछ भी मान लें जिससे कि वो इसके बराबर न हो, तो C2 को जो है आप 9 मान लें। ठीक है, तो अब निकालें, तो A1/A2 कितना हो जाएगा, 2/4, यह हो गया 1/2, और B1/B2 बराबर 3/6, और यह हो गया आपका 1/2, और C1/C2 यह हो गया -8/9। तो इसको संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो लिख दें, चूँकि A1/A2 इजक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये समांतर हो गया, और जब समांतर हो गया तो इसलिए हम सब समीकरण लिख लें। रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण अब हमारा हो जाएगा दूसरा, A2 4 है, तो 4x धन 6y और धन 9 इक्वल टू 0, यही जो है रैखिक दूसरा समीकरण हो जाएगा, जो पहले समीकरण का इससे जो है ये समांतर होगा। ठीक है, थर्ड देखें, समपाती हों। ये पहला आपका रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दिया है, तो एक अन्य ऐसा रैखिक समीकरण लिखना है दो चरों में जो समपाती रेखाएं हों। ठीक है, तो इसका हल देखें, तो देखें थर्ड समपाती रेखाएं हो, तो उसके लिए जो प्रश्न में आपको दिया है रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8, तो वही जो है A1 B1 C1 जो है 2 3 और ऋण 8 है। ठीक है, अब लिखेंगे, यदि रैखिक समीकरण युग्म क्या है, समपाती हैं, तो शर्त क्या होनी चाहिए, तो शर्त होना चाहिए कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए देखें हम क्या मान सकते हैं, A1 अगर 2 है तो यहाँ A2 जो है 4 ले लें, माना A2 कितना ले लें, 4 ले लें, और देखें तो 2/4 1/2 आ गया, तो B2 ऐसा माने कि जिससे B1/B2 भी 1/2 आए, तो यहाँ जो है आपका B2 जो है कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, और C1 जो है -8 है, तो C2 कितना होना चाहिए, -16 होना चाहिए। ठीक है, अब इसका भाग दे करके इसको दिखा दें, A1/A2 बराबर 2/4 तो 1/2 हो गया, B1/B2 बराबर 3/6 तो 1/2 हो गया, C1/C2 बराबर -8/16, यह भी 1/2 हो गया। तो देखें अब इसको संतुष्ट कर रहा है ना, चूँकि A1/A2 इजक्वल टू B1/B2 बराबर C1/C2, ये तीनों जो है 1/2 के बराबर हो गया, तो इसलिए रैखिक समीकरण
दूसरा वाला क्या हो जाएगा, जो संपाती हो। तो देखें a2 4 माने थे तो 4x प्लस 6y c2 जो है -16, तो -16 इक्वल टू 0। तो यदि संपाती होगा तो उसका रैखिक समीकरण जो है दूसरा यह होगा। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 7वां। दिया समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। ग्राफ खींचना है और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो इसका हल देखें। देखिए समीकरण नंबर 1 जो है दिया है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसको पक्षांतर कर दें -1 हो जाएगा, पहला हो गया। और दूसरा देखें दिया है तथा 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 दिया है, तो यहाँ से निकल जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 12। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, अब यहाँ लिखें समीकरण 1 के लिए सारणी और यहाँ लिखें समीकरण 2 के लिए सारणी। अब यहाँ जो एक सारणी आप बनाएं, यहाँ x और y, और समीकरण 2 के लिए भी यहाँ बनाएं। ठीक, अब समीकरण 1 देखें x माइनस वाई दिया है, तो अगर x की वैल्यू यहाँ 0 करते हैं तो y का मान जो है 1 आ जाएगा। ठीक है, और y का मान अगर 0 करते हैं यहाँ तो x का मान -1 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 2 के लिए देखें, अगर यहाँ x का मान 0 करें तो y का मान जो है 6 आ जाएगा, और y का मान अगर 0 करते हैं तो x का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से समीकरण 1 के 2 बिंदु प्राप्त हो गए, 0 1 और -1 0, और समीकरण 2 के 2 बिंदु मिले 0 6 और 4 0। अब इसी के सहायता से हम ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, तो देखें एक y अक्ष खींचें। ठीक है, y अक्ष खींच लें और x अक्ष खींच लें। यह आपका x और x डैश हो गया, x अक्ष हो गया। ठीक है, यह आपका y हो गया, और नीचे जो है इसको y डैश कह दें। अब देखें यह जो है आपका मूल बिंदु हो गया। ठीक है, यहाँ y अक्ष पे मैक्सिमम 6 इकाई दिया है और x पे जो है 4 दिया है, तो एक बढ़ा के भी आप खींच सकते हैं। तो बराबर बराबर खाना जो है इस पे 4 तक ले चलें, 1 2 3 4 5। y अक्ष पे 6 दिया है, 1 2 3 4 5 6 7, और x अक्ष पे -1 दिया है, तो -1 इधर होगा। ठीक है, -1 -2 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5। अब देखें इसको खींचा जाए 0 1 को, तो x अक्ष पे 0 और y पे 1, तो पहला बिंदु आपका जो है यह मिलेगा। ठीक है, यह हो जाएगा आपका 0 1। ठीक है, और दूसरा है -1, तो -1 जो है आपका यह है, और y 0 यही होगा, तो -1 और 0। अब इन दोनों को आप मिला दें। ठीक है,
स्केल से हम मिला दें दोनों बिंदुओं को, ऐसे लगा करके थोड़ा सा बड़ा खींच दें। ये हो गया। अब देखें इस सारणी के जो बिंदु मिले हैं 0, 6, 4, 0 को, इसको देखें तो x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे 6। तो देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ मिल रहा है। यह आपका जो है 0 और 6 हो गया, ठीक है। और दूसरा बिंदु है 4, 0, तो x अक्ष पे 4 और 0, तो यहीं पर होगा, यह हो गया आपका 4, 0। तो इसको जो है आप स्केल से ये दोनों बिंदुओं को मिला करके खींच दें, तो यह हो गया आपका, ठीक है। अब देखें यही इसका कटान बिंदु है और दोनों रेखाओं के द्वारा, इन रेखाओं से और x अक्ष के द्वारा कौन सा त्रिभुज मिल रहा है, जो मिल रहा है उसको छायांकित करना है। तो x अक्ष यह है और इन रेखाओं के द्वारा यही भाग जो है आपका मिल रहा है, तो इसको आप छायांकित कर दीजिए इसे, ठीक है। इसको आप छायांकित कर दें, तो यही जो है आपका बताना है। इसका शीर्ष क्या होगा, देखें इस त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं। यह है, इसको मान लीजिए A, या इसको मान लें B और इसको मान लें C। तो A का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -1, 0, और B का क्या होगा, देखें यह हो जाएगा, यहाँ से जाएगा ना बिल्कुल ऊर्ध्वाधर, तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है। x अक्ष पे 2 और y अक्ष पे देखें ऐसे मिलाएंगे तो 3 होगा, तो 2, 3 हो जाएगा। और इसका निर्देशांक C का क्या हो जाएगा, 4, 0। तो यही छायांकित करना था और शीर्षों का निर्देशांक निकालना था। तो यहाँ लिख लें त्रिभुज के, यहाँ ग्राफ से लिखें, ग्राफ से त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्या हो जाएंगे। A का हो जाएगा आपका -1, 0, B का हो गया आपका 2, 3, तथा C का हो गया आपका 4, 0 हैं। यहाँ लिख लें हैं, ठीक है। तो यह हल जो है हो गया, इसको आप नोट कर लें। तो आपका यह प्रश्नावली जो है समाप्त तो हो गया, ठीक है। अब अगला प्रश्नावली हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। और आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि 1/2 और 1/3 में कौन बड़ा है, पिछले वीडियोज में पूछा गया था। तो इसमें देखें अगर दोनों का हर समान हो जाए तो उसमें से जिसका अंश अधिक होगा वही भिन्न बड़ा होगा। तो इसका हर जो है अगर 6 हो जाए और इसका भी 6 हो जाए, तो इसमें 3 का गुणा कर दें अंश और हर में, 1/2 बराबर 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो यह हो जाएगा, ठीक है, 3/6। और इसी तरह से 1/3 को 2 से ऊपर नीचे गुणा करें तो 2/6 हो जाएगा, ठीक है। तो देखें यहाँ जो है, अब दोनों में देखें इसका भी हर 6 हो गया, इसका भी 6 हो गया, तो दोनों में यह इसका अंश जो है अधिक है, इसका मतलब ये बड़ा है भिन्न। और यह कौन सा है, यह 1/2 वाला है। तो इस तरह से 1/2 जो है दोनों में बड़ा होगा। या यह कहें कि इसका एलसीएम ले लें, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। 1/2 धन 1/3 करें, एलसीएम ले लें, 6 हो जाएगा, और 2 तिहाई 6 और 3 दूना 6। इसमें कौन सा बड़ा यहाँ मिल रहा है, 3 मिल रहा है यह, तो इस भिन्न का यहाँ मिल रहा है 3। तो इस तरह से यह 1/2 बड़ा है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यह आप नोट कर लेंगे। अब आपसे एक प्रश्न है, वो प्रश्न यह है कि आपको बताना है कि 4 और -2 ये बिंदु हैं। तो बिंदु 4 ऋण 2 किस चतुर्थांश में मिलेंगे या किस चतुर्थांश में पाया जाएगा, उसको आप उसका उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, देंगे, ठीक है।
4 ऋण 2 ये किस चतुर्थांश में होंगे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू वेरी मच।